आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य तंत्र वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो मैं महामंत्र प्रयोग लेकर के आया हूं, ये भी मेरे हर मंत्र की तरह स्वयं सिद्ध है और ये दुर्गा कात्री का स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है। आज का जो मैं मंत्र आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं, इस मंत्र को सिखाने से पहले सबसे पहले हिंदू चैत्रीय नव वर्ष की आप सभी लोगों को खूब खूब शुभकामनाएं। आप सभी लोगों को ये जो हिंदू नव वर्ष है ये आनंद प्रदान करने वाला हो, मंगल प्रदान करने वाला हो, कल्याण देने वाला हो, खुशियां आपके जीवन में आए, ऐसी शुभकामना के साथ आज माँ दुर्गा का प्रथम दिवस है और इस प्रथम दिवस की उमंग वाली उत्साह वाली बेला में जो है हम आपको माता दुर्गा जी का ये कात्री का स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र प्रदान करने जा रहे हैं। ये बड़ा ही विशिष्ट मंत्र है और ऐसे मंत्र हमारे चैनल के दर्शक बहुत दिनों से मांग रहे थे, लेकिन हम कुछ सामाजिक पीड़ाओं के ऊपर वीडियो ज़्यादा बनाना चाहते थे। अभी भी हमारे मन में सामाजिक पीड़ा, जैसे कि किसी जो सामाजिक पीड़ा है, जैसे कि हमने इसके पहले दिया लकवा का मंत्र दिया, किसानों के लिए मंत्र दिया, वीर्य स्तंभन के लिए मंत्र दिया, चेचक के लिए कवच दिया, ये सारी चीज़ें हमने दिया, खुजली के लिए मंत्र दिया, पथरी के लिए मंत्र दिया। तो ऐसी कुछ सामाजिक पीड़ाओं को विचार में रखते हुए हमने जो है नारी वशीकरण का हमने दिया कि किसी की पत्नी आजकल बहुत जुबान चलाती हैं, बहुत लोग इससे पीड़ित थे, तो हमने उसके लिए ऐसे बहुत सारी सामाजिक पीड़ाओं को नज़र में रखते हुए हमने मंत्र देना शुरू किया था। ठीक है, अभी भी हम उस पर ही काम कर रहे हैं या काम करेंगे, लेकिन समय समय पर हमें कात्री मंत्र, काटान मंत्र, चालान मंत्रों को भी हमें देना अनिवार्य है। ठीक है, इसलिए हम अपने जो है आज नवरात्रि की पतित पावनी पुण्यतमा इस बेला पर हम जो है आपको माता दुर्गा जी का ये कात्री मंत्र प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग इस मंत्र से क्या क्या लाभ ले सकते हैं वो समझ लीजिए, फिर आपको मंत्र प्रदान करेंगे, फिर विधि बताएंगे आपको कि कैसे इसको प्रयोग में लेना है। सबसे पहले किसी के शरीर में अगर भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, डाकनी हो, साकनी हो, जिन्न हो, जिन्नात हो, खबीज हो, हिंदू विद्या हो, मुस्लिम विद्या हो, काला जादू हो, काला तंत्र हो, ठीक है, किसी भी प्रकार का ब्लैक मैजिक हो, कुछ भी हो, ठीक है, आप उसके सामने बैठ करके या फिर मोबाइल से हजारों किलोमीटर दूर से आप उसको ठीक कर सकते हैं। ये इतना शक्तिशाली मंत्र है। दूसरी बात यह है कि बहुत लोग हमारे चैनल पर जब नए नए आते हैं तो वो लोग ये प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव क्या ये स्वयं सिद्ध मंत्र सिद्ध करना पड़ेगा? खुद ही ये शब्द बोलते हैं कि स्वयं सिद्ध मंत्र है गुरुजी आपका और उसको सिद्ध करना पड़ेगा क्या? जब अपने मुंह से ही स्वयं सिद्ध बोल के उसका अर्थ वो लोग नहीं समझना चाहते। ठीक है, अब इस ऐसे ऐसे प्रश्नों का हम क्या जवाब दें? ठीक है, खुद ही बोलते हैं गुरुदेव ये स्वयं सिद्ध मंत्र जो आपने दिया उसको कितनी बार में सिद्ध करना है, अब बताइए कैसा लगेगा? हम आपको फिर बता रहे हैं कि जो हम स्वयं सिद्ध बोल करके दे रहे हैं उसको फिर सिद्ध करने की क्या जरूरत है? वो तो ऐसा है कि यू जो है रेडी टू फायर, उसको जो है वो तो रेडी है, उसको जो है आप लगाइए काम पे। ठीक है, तो ये माता दुर्गा जी का कात्री मंत्र है और कात्री मंत्र हमारे पास हर प्रकार का है। ठीक है, भैरव कात्री है, काली कात्री है, महाकाली कात्री है, शमशान काली कात्री है, हमें जो है महादेव कात्री है, विष्णु कात्री है, ऐसे कई प्रकार की कात्रियां मेरे पास गुरुदेव के आशीर्वाद से हैं। आप लोग जो है अगर जो है चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को जो है आगे बढ़ाएं तो हम ये सारी चीज़ें धीमे धीमे दे देंगे। हमें कोई लालच या लोभ नहीं है कि हम ये दे देंगे तो हमारे पास क्या रहेगा। हमारे पास गुरुदेव हैं, सबसे बड़ा धन होते हैं गुरु जी, तो हमारे पास गुरुदेव हैं, तो हमें ये लालच नहीं है कि हम ये मंत्र दे देंगे तो हमारी झोली खाली हो जाएगी, ऐसा नहीं। विद्या तो बांटने से बढ़ती है और हमने ये देखा है कि जब हम बांटते हैं तो हमें और लोग हमें खुद मंत्र बताते हैं कि गुरुदेव ये मंत्र और ले लीजिए, ये मंत्र और ले लीजिए, हमको खुद लोग बताते हैं। ठीक है, तो विद्या बांटने से घटती नहीं, हम और बांट देंगे आप लोगों को, सारे कात्री आप लोग ले लीजिएगा, लेकिन उसके लिए सपोर्ट तो करिए कम से कम। दक्षिणा तो आप लोगों से कोई लिया नहीं जा रहा है, कुछ आप लोगों से मांग या फरमाइश तो है नहीं, बस आप लोगों को सपोर्ट किया जाता है। आप लोग जो है शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, अपने पूरे परिवार में भेजिए, सब लोग सुखी हो, सब लोग आनंद मंगल हो। ठीक है, तो ये जो मंत्र है हमने आपको बता दिया कि किसी के भी घर में भूत खेल रहा हो, प्रेत खेल रहा हो, या फिर आपका कोई क्लाइंट अगर इस चीज़ से पीड़ित हो, रात में पीड़ित हो, आप वहाँ जा ना सकें,
फ़ोन से आप उसको यहीं से जो है फ़ोन से ही आप उसको उतारा करना चाहते हो। कोई आदमी अमेरिका से फ़ोन कर रहा हो कि हमारे पति के ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया गया है, अब वो बोलते नहीं है, या किसी की पत्नी के ऊपर या किसी की बेटी के ऊपर कुछ खिलाया पिलाया हो, वशीकरण हो, मारण हो, मोहिनी हो, उच्चाटन हो, स्तंभन हो, विद्वेषण हो, ऐसे किसी भी प्रकार का सत्कर्म कर दिया गया हो, नज़र गुजर किसी को लग गया हो, कहीं चलते हुए शमशान के रास्ते में चलते हुए धक्का लग गया हो। धक्का लगने का मतलब ये है कि बुरी आत्माएं जो है हमें तो दिखती नहीं, लेकिन आत्माओं को हम दिखते हैं। हम जिस रास्ते से जाते हैं कभी कभी उसी रास्ते से भूत प्रेत भी आ रहे होते हैं। तो उस समय जब आत्मा से हमारे शरीर का टक्कर हो जाता है तो उसको कहते हैं धक्का लगना। तो वो धक्का लगा हुआ हो, उस समय जब वो धक्का लगता है तो उस समय वो अपने आप डरता है, कांपता है, उल्टियाँ होती हैं, खून की ये सारी चीज़ें, मतलब कुल मिला जुला करके जब डॉक्टरी इलाज से जो चीज़ कंट्रोल ना हो रही हो और आपको लगता हो कि कुछ न कुछ तो ये है, कुछ तो ये ऊपरी बाधा है, ठीक है। अक्सर करके जब जन्म कुंडली का विश्लेषण किया जाता है तो राहु की महादशा या राहु की अंतर्दशा में ये ब्लैक मैजिक होने का पूरा खतरा रहता है। तो अगर आप ज्योतिष के माध्यम से ये समझ चुके हैं कि राहु की अंतर्दशा है इसलिए पीड़ित है, उस समय भी आप लोग इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। वहां जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। आप दूर से 1000 किलोमीटर बैठे अमेरिका बैठे हुए व्यक्ति को फोन करिए और कहिए कि अपने सीने पे मोबाइल लगाओ, ठीक है, हम यहाँ से फूंक मार रहे हैं। उसके सीने पे मोबाइल लगा होगा यजमान के, आप यहीं से फूंक मारेंगे, ठीक है। अगर कोई माता बहन है तो उनसे कहिए कि आप अपने सिर पे मोबाइल लगाइए, हम ये फूंक मार रहे हैं। फूंक कितनी बार मारना है? केवल 11 बार, इससे ज़्यादा मारना भी नहीं है। 11 बार फूंक मारिए। जिसका काम कर रहे हैं, इस मंत्र में अमुकेर शब्द दिया गया होगा तो अमुकेर शब्द के जगह पर उस रोगी का नाम जोड़ करके बोलना है, ठीक है। उस रोगी का नाम जोड़ देना है और फिर उस पूरा मंत्र वैसे ही स्पष्ट रूप से उच्चारण कर देना। मैं फिर बता दे रहा हूँ, जैसे गुरुदेव मेरे बताते हैं कि बंगाली मंत्रों को कभी भी सोफा, पलंग, बेड ऐसे किसी भी गद्देदार चीज पर नहीं स्मरण किया जाता है। इसका हमने खुद दंड भोगा है, इसलिए अनुभव में बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी कभी भी जब बंगाली मंत्रों का प्रयोग करें, बहुत लोग कहते हैं कि गुरुदेव याद हो गया तो क्या प्रयोग करते समय सोफे पे बैठ के करें? तो बिल्कुल नहीं करना है। आप अपना आसन बिछाइए, आसन बिछा करके बैठिए। अगर मोबाइल से उतारा कर रहे हैं तो मोबाइल से उतारा करते समय भी आप आसन पे बैठिए, सामने मोबाइल रखिए, उतारा करिए। वीडियो कॉल पे उतारा कर रहे हैं तो वीडियो कॉल पे करिए, ठीक है। और जो आपका क्लाइंट है उसको भी आप मना करें कि आप सोफा पे या पलंग पे या गद्दे पे बैठ करके आप जो है उतारा हम आपका नहीं करेंगे, आप जमीन पे बैठिए तभी उतारा करेंगे। बहुत ज़्यादा रोगी सीरियस है और वो अपना दिमाग खो चुका है, आपा खो चुका है, उसकी बात अलग है। लेकिन जिसके अंदर सेंस है, जो जिसके अंदर थोड़ी बहुत, क्योंकि शक्तियां जब सवार होती हैं तो याददाश्त चली जाती है, फिर वो मानता नहीं है किसी की बात। तो उस परिस्थिति की बात अलग है। उस परिस्थिति में आप अपना आसन बिछाएं, अपने शरीर का बंधन करें। हाँ, ये बात और बताना भूल रहा था कि जब भी आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे, बड़ा ही खतरनाक मंत्र है और दुर्गा जी की अनंतानंत शक्तियां इसमें समाहित है। जब ये मंत्र का प्रयोग आप लोग करेंगे तो अपने शरीर का बंधन आप लोग जरूर लगा लेंगे, ठीक है। या फिर कवच वगैरह पहने हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन कवच वगैरह नहीं पहने तो आप किसी भी मंत्र से अपने शरीर का बंधन लगा लीजिएगा। मैं प्रबल शक्तिशाली एक बंधन का मंत्र इसके बाद माता पार्वती का दूंगा और वो मंत्र हजारों काम आपका सिद्ध करेगा। ऐसा मंत्र मैं आप लोगों को आगे दूंगा, ठीक है। लेकिन जब भी आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो आप लोग अपने शरीर का कवच, मतलब कवच बंधन जो भी है लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद आसन पर बैठेंगे और सामने जो वीडियो कॉल पर रोगी है, भूत है, प्रेत है, उछल रहा है, कूद रहा है, खेल रहा है, घर वालों को सता रहा है, गालियां दे रहा है, घर वालों को धमकियां देते हैं, वो सब इतने दुष्ट होते हैं कि इतनी ऐसी बुरी बुरी धमकियां देते हैं कि तुम्हारा साथ पुस्तनाश कर डालेंगे, ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे। तांत्रिक जब जाता है तो तांत्रिक को माँ बहन की गालियां देते हैं, इतने दुष्ट और उग्र होते हैं। उस समय उनकी गालियां सुनते रहिए, कोई बात नहीं, आप बस मंत्र पढ़ करके फूंक मारिए, ठीक है। इस मंत्र को फूंक मारिए और तुरंत जो है जी हजूर करने को तैयार हो जाएगा और कहेगा छोड़ दो और हम नहीं आएंगे, ये वो दुनिया भर की बात है। तो ये दुर्गा कात्री मंत्र है, इतना शक्तिशाली है। अब इसका प्रयोग आप कैसे करेंगे? इसका प्रयोग ये है कि सबसे पहला ये है कि जब बहुत ज़्यादा सीरियस रोगी हो और आप सामने ही हो या फिर आप फ़ोन से ही बात कर रहे हो, उछल रहा हो, कूद रहा हो, धमकियाँ दे रहा हो, गालियाँ दे रहा हो, तो आप क्या करेंगे? जल सिद्ध करवाइए। मतलब 11 बार आप कहे कि जो मोबाइल है, जैसा मैं करवाता हूँ, जैसा मुझे सफलता मिली मैं वो बता रहा हूँ कि जो क्लाइंट का मोबाइल है, ठीक है, तो क्लाइंट के मोबाइल को कहिए कि स्पीकर पे रखें और वो स्पीकर की जो ध्वनि है, स्पीकर का जो आवाज़ है वो ग्लास में टकराना चाहिए, ग्लास के पानी में, ठीक है। उसमें आप 11 बार फूकेंगे और कहेंगे कि जो ये उछल कूद रहा है इसके मुंह पे मारो, इसके पूरे शरीर पे फेंको वो जल जो सिद्ध हुआ है 11 बार में। तो वो जो है जब वो पानी 11 बार फेंक देगा तो वो आराम हो जाएगा, वो रिलैक्स हो जाएगा, हो सकता है छोड़ के भगे वो।
तो जब छोड़ करके भाग जाएगा तो फिर 11 बार उसके सीने पे या उसके सर पे जो है ये मंत्र मार करके उसको कोई भी कवच धारण करवा देना है। अगर कवच धारण नहीं करवा सकते तो इसके बाद जो मैं मंत्र देने वाला हूँ उसी मंत्र से फूंक देंगे तो जो है उसका कवच बन जाएगा उसी मंत्र से। फिर आप ताबीज वगैरह बना करके भेज दीजिएगा अपने यहाँ से, ठीक है। तो ताबीज वगैरह बनाना सब कुछ मैंने सिखा रखा है। उसी मंत्र से ताबीज भी आप बना पाएंगे और उसी मंत्र से यहीं से उसको जो है घेर भी पाएंगे। मतलब कवच भी मंत्र से ही कवच बन जाएगा और उसी मंत्र से कवच भी निर्माण किया जा सकता है। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बता दूंगा उस मंत्र से। तो फिर उसी से कवच आप बना के जो है उसकी सुरक्षा कर पाएंगे जब वो निकल जाएगा, ठीक है। और काला जादू वगैरह हुआ है तो इसी को जल में सिद्ध करके आप खिला सकते हैं, लौंग में सिद्ध करके दे सकते हैं, इलायची में सिद्ध करके दे सकते हैं। किसी बच्चे को अगर ऐसा हुआ है तो उसको मीठे यानी कि चीनी वगैरह में या उसके दूध में भी सिद्ध करके दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। हाँ, एक समस्या जरूर है कि इस मंत्र का प्रयोग करने से पहले अगर उसने पहले से कोई भी ताबीज या कवच पहन रखा है तो उसको निकलवा दीजिएगा, क्योंकि इसके प्रभाव से वो ताबीज वगैरह कट जाता है, उसका प्रभाव क्षीण हो जाता है, वो कवच प्रभावहीन हो जाता है, ठीक है। प्रभाव फिर वो काम नहीं करता। तो कवच वगैरह ताबीज वगैरह निकलवा करके फिर ये मंत्र का प्रयोग करने के बाद फिर उसको वो कवच धारण करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग ये कहते हैं कि गुरुदेव कात्री का प्रयोग जब हम इधर से फूंक मारते हैं तो हमारा जो कवच है वो कटता है क्या? ऐसा नहीं होता है। आप लोग कवच पहन करके कात्री जब वार करते हैं तो वार दूसरे पे कर रहे हैं, आप लोग अपने शरीर पे नहीं कर रहे हैं। हाँ, आप अपने शरीर पर जब कात्री का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि अमुकेर के जगह पर जब आमार इस मंत्र में जैसे अमुकेर है वहां पर जो है दूसरे का नाम जोड़ना है। जब उसमें अमुकेर ना जोड़ करके जब आमार यानी कि अपने लिए जब प्रयोग करते हैं तब आपको अपना ताबीज निकाल करके करना चाहिए। नहीं तो ये जो कात्री है ये कात्री का वार दूसरे पे आप कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरे व्यक्ति पे वार कर रहे हैं तो आपका कवच क्यों कटेगा, ठीक है। तो आप लोग खुद इसको दिमाग लगाया करिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया करिए। हर चीज गुरु नहीं बता सकता ना। तो आप इसको नींबू में पढ़ करके यानी कि नींबू में 11 बार पढ़ करके ऐसे नींबू से उतारा कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको किसी भी भभूति में सिद्ध करके उस भभूति से उतारा करके वो भभूति फेंक सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। और लौंग में या कपूर में ऐसे फूल सिद्ध करके 11 बार उसको भी उतारा करके जलाया जा सकता है। बहुत तरीके हैं, ठीक है। तो और नारियल में सिद्ध करके नारियल 11 बार उतार करके कहीं भी शमशान वगैरह में गाड़ा जा सकता है, फेंका जा सकता है, नदी वगैरह में विसर्जित किया जा सकता है। तो ये बहुत सारे तरीके हैं। सबसे शुद्ध तरीका यह है कि सामने अगर वो रोगी है तो उसको आप फूंक दीजिए, वीडियो कॉल पे फूंक दीजिए, मोबाइल पे फूंक दीजिए, या फिर उसको पानी में फूंक करके उसको पिला दीजिए। उसका जो है बहुत लोग बहुत दिनों से बीमार हैं, बीमारी नहीं छोड़ रही है, मतलब जो भी चीज़ें काला जादू से रिलेटेड हों तो आप केवल 11 बार इस मंत्र का प्रयोग करिए। इतना ज़्यादा और इतना फास्ट रिजल्ट आपको मिलेगा कि आप लोगों ने जीवन में नहीं सोचा होगा, ठीक है। तो आप लोग बहुत इंतजार कर लिए कि मंत्र कहाँ है, मंत्र कहाँ है। तो ये देखिए, ये रहा मंत्र आपके सामने। यही मंत्र है। इसमें अमुकेर की जगह पर आमार अपने लिए और अमुकेर की जगह पर उसका नाम दूसरे व्यक्ति के लिए जोड़ करके आप लोगों को प्रयोग करना है। तो दुर्गा कात्री तो आप लोगों को मिल गई, इसका प्रयोग विधि और इसके लाभ हमने आपको हजारों लाभ आपको बता दिए। आप लोग अपना दिमाग लगा करके जो है इसका मंत्र का जो है कई प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, बच्चों के ऊपर जब प्रयोग करेंगे, 8 साल के कम उम्र के बच्चों के ऊपर जब प्रयोग करेंगे तो चाहे काला जादू के लिए, चाहे नजर के लिए, किसी के लिए भी अगर प्रयोग करेंगे तो इस मंत्र का केवल 5 बार प्रयोग करेंगे, ठीक है। 8 साल के ऊपर किसी भी कितने भी उम्र के व्यक्ति के ऊपर आप इसका 11 बार प्रयोग करेंगे। जरूरत पड़ने पर 11 बार दोहराया जा सकता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब शरीर में शक्तियां कूद रही हो, उछल रही हो, आक्रमण मचा रही हो, गालियां दे रहा हो, धमकियां दे रहा हो, उस समय 11 बार जल में और 11 बार डायरेक्ट शरीर पर फूंक मारिएगा। डबल करना पड़ेगा, लेकिन सामान्यतया 11 बार में हर स्थिति कंट्रोल हो जाती है। उसके बाद आप कवच पहना दीजिए। छोटे बच्चों को यानी कि 8 साल से कम उम्र के बच्चों को केवल और केवल 5 बार इसका प्रयोग आप करेंगे, ठीक है। तो आशा और उम्मीद करता हूं कि ये दुर्गा कात्री जो है आप लोगों को चैत्रीय नवरात्रि के शुभ पर्व पर प्राप्त करके आप लोगों को अतिशय प्रसन्नता हुई होगी और अतिशय आनंद हुआ होगा। और कैसी कैसी आप लोग कात्री चाहते हैं वो सारी कात्रियां मैं आप लोगों को प्रदान करूंगा, लेकिन सपोर्ट आपको करना पड़ेगा, परिश्रम आपको करना पड़ेगा। राधे राधे।